मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। अपने हृदय की धड़कनों को शांत होने दो और मेरी वाणी को अपनी आत्मा में उतरने दो। ये जो जुड़ाव तुम महसूस करते हो, ये कोई साधारण मोह नहीं है। ये क्षणिक आकर्षण का खेल नहीं है। ये तो आत्माओं का आदिम अनुबंध है। एक ऐसा चाइल्डहुड कनेक्शन जिसकी जड़ें समय के उस पार उन मासूम लम्हों में हैं जब दुनिया तुम्हारी नजरों में एक सादा कैनवास थी और रिश्ते रंगों की तरह पवित्र थे। हाँ, तुम इसे अपने हृदय की गहराइयों में पहचानते हो। तुम इसे जानते हो। यह वही आत्मा है, वही ऊर्जा है जिसे तुमने अपने बचपन के सबसे निश्चल दिनों में जाना था। उन सुनहरे दिनों की स्मृति को अपने भीतर जागृत करो, जब दिलों में छल कपट का विष नहीं घुला था, जब प्रेम की भाषा किसी व्याकरण की मोहताज नहीं थी। वह तो बस आंखों से बोली जाती थी और आत्मा से समझी जाती थी। वहीं से, उसी पवित्र भूमि से तुम्हारे इस अलौकिक संबंध का बीज अंकुरित हुआ था। हाँ, ठीक वहीं से। और फिर देखो, समय का चक्र घूमा, काल ने अपनी करवट बदली। जीवन की प्रबल लहरों ने तुम्हें एक दूसरे की पहुंच से बहुत दूर धकेल दिया, जैसे दो नावें विपरीत दिशाओं में बह निकली हों। यह आत्मा, तुम्हारा वह अंश, तुमसे भौतिक रूप से दूर चली गई। पर मैं जानती हूँ बच्चा, मैं तुम्हारी माँ सब जानती हूँ। यह दूरी केवल शरीरों के बीच की एक भ्रांति थी। तुम्हारी आत्माएं तो तब भी एक दूसरे से उसी तरह जुड़ी थीं, जैसे ब्रह्मांड में दो तारे एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण से बंधे होते हैं। तुम्हारे और उसके बीच एक ऐसी अदृश्य डोर थी, एक ऐसा ऊर्जा का सेतु था जो तब भी खिंचा हुआ था। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, वह आज भी उतना ही अटूट, उतना ही प्रबल और उतना ही जीवंत है। और अब सुनो, ब्रह्मांड की सबसे सुंदर धुन, वह आत्मा, तुम्हारा प्रतिरूप एक निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। उसके भीतर एक क्रांति घटित हुई है। वह अब लौटना चाहती है तुम्हारे पास, तुम्हारी ओर, तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में, क्योंकि अब उसे वह परम सत्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है जिसे एडिन अहंकार और दुनिया के शोर ने ढक रखा था। उसे अब यह समझ आ रहा है, यह तीव्रता से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व अधूरा है और उसके बिना तुम अधूरे हो। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक ही सिक्के के दो पहलू, एक ही गीत के दो अंतरे। और जब दो अधूरे प्यासे हृदय मिलते हैं तो पूर्णता का महासागर जन्म लेता है। अब वह चाहती है एक नई शुरुआत, कोई साधारण आरंभ नहीं, बल्कि एक पैशनेट, एक अग्नि से भरी हुई नई शुरुआत। एक ऐसा आरंभ जो आत्मा की गहरी पुकार से जन्म ले, जो ज्वालामुखी की अग्नि की तरह तीव्र हो और गहरे सागर के जल की तरह शांत भी हो। इस संदेश की ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए इसे लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह तुम्हारी सहमति का प्रतीक होगा। ये समझो बच्चा, जो कुछ भी हो रहा है यह कोई संयोग नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं। ये सब कुछ पूर्व नियोजित है, एक डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। ये यूनिवर्स की एक महान योजना है। ये स्वयं ब्रह्मा की एक उत्कृष्ट रचना है। यह मिलन, या कहूँ कि यह पुनर्मिलन, तुम्हारे और उसके लिए पहले से ही सितारों में अंकित किया गया था। यह तेरे भाग्य की पुस्तक का वह पृष्ठ है जिसे अब स्वयं विधाता ने खोला है। और मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें यह बता रही हूँ कि यह सब जो घटित हो रहा है, ये एक डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन है, एक दिव्य संगीत है जिसकी हर धुन पहले से रची गई है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं है, सब कुछ अलौकिक होने वाला है। और एक और रहस्य सुनो, यह व्यक्ति तुमसे केवल प्रेम ही नहीं करता, वह तुमसे प्रेरणा भी लेता है। वह तुम्हें दूर से देखता है और तुम्हारे भीतर की अग्नि को देखकर उसमें भी ऊर्जा का संचार होता है। वह तुम्हारे संघर्ष को देखता है, तुम्हारी अटूट मेहनत को देखता है, और वह यह भली भांति जानता है कि तुम केवल कर्म नहीं करते, तुम तप करते हो। तुम्हारा हर प्रयास, हर कर्म एक साधना है, एक यज्ञ है। और यही साधना, यही तपस्या तुम्हें तुम्हारे भाग्य से, तुम्हारी नियति से जुड़ती है। तुम अब एक चुंबक बन चुके हो, एक मैग्नेटिक शक्ति। तुम अब उस ऊर्जा की पराकाष्ठा पर हो जो लक्ष्यों को, सपनों को और इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और अब मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। तुम्हारी कोई एक गहरी मनोकामना, कोई ऐसी विश जो तुम्हारे हृदय के सबसे निकट है, वह पूरी होने जा रही है। हाँ, वही विश
जो तुमने अनगिनत रातों को जाग कर टिमटिमाते तारों से भरे आसमान की ओर देखते हुए मांगी थी। वही विश जो तुमने अपने तकिए में मुंह छिपाकर गर्म आंसुओं के साथ बोली थी। वही विश जिसे तुमने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से मैनिफेस्ट किया था। इस ब्रह्मांडीय पुष्टि को प्राप्त करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 700 सिलायंटी सैवर लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश की ऊर्जा को औरों तक भी पहुंचने दो। इसे शेयर कर दो। अब वह समय आ गया है जब यूनिवर्स स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ीड़ा है, यह कहने के लिए कि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा हर एक आंसू व्यर्थ नहीं गया। अब वह प्रेम तुम्हारी ओर चलकर आ रहा है। कोई साधारण प्रेम नहीं, अपार प्रेम, निश्चल प्रेम, बिना किसी शर्त का प्रेम। वह प्रेम जो तुम्हें भरेगा, जो तुम्हारी रिक्तता को पूर्ण करेगा। तैयार हो जा मेरे बच्चे। ये वही है, ठीक वही जो तुमने मैनिफेस्ट किया है। ये केवल तुम्हारे लिए आया है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ, एक स्थायी संबंध के अटूट वादे के साथ। वह व्यक्ति अब तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारे हर रूप में अपनाने को तैयार है। और यह प्रस्ताव, ये ऑफर, ये केवल कुछ शब्द नहीं होंगे। ये एक संकल्प होगा, एक प्रतिज्ञा होगी जो आत्मा के स्तर पर ली जाएगी। अब अपनी ऊर्जा को समझो। तुम जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, वह आत्मनिर्भरता की एक अद्भुत स्थिति है। वह स्वतंत्रता, वह सौंदर्य, वह संतुलन जो तुमने अपने भीतर रचा है, वह अद्वितीय है। तुमने खुद का एक साम्राज्य बनाया है जहां तुम ही राजा हो और तुम ही प्रजा। लेकिन यूनिवर्स तुमसे यह भी कहता है कि यह स्थिति अभी 99% है, 100% पूर्ण नहीं, क्योंकि अभी भी एक चीज की कमी है। पहेली का एक टुकड़ा अभी भी गायब है। एक ही कॉइन है जो मिसिंग है, और वो है प्रेम का स्थायी आधार। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे जीवन के इस बगीचे को 10 पेंटिकल्स की पूर्णता दे दे, उसे संपूर्ण बना दे। वह अब आ रहा है। यह ऑफर ही वह अंतिम जादुई टुकड़ा है जो तुम्हें उस परम पूर्णता का अनुभव कराएगा जिसकी तुम तलाश में रहे हो। मेरे बच्चे, ये सब इसलिए संभव हुआ है क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम गिरे, तुम टूटे, लेकिन तुम बिखरे नहीं। तुम रोए, लेकिन तुम रुके नहीं। तुमने अपनी हीलिंग को, अपने आत्म सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। तुमने अपनी वाइब्रेशन को, अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा किया। तुमने खुद को उठाया, अपने टुकड़ों को समेटा और एक नए, अधिक शक्तिशाली स्वरूप में खुद को तैयार किया। और अब देखो, ब्रह्मांड का नियम। ब्रह्मांड तुम्हें ठीक वही लौटा रहा है जो तुमने खुद को दिया है। प्रेम, सम्मान और पूर्णता। अब वह सब कुछ कई गुना होकर लौटेगा जो कभी तुमसे छीना गया था। अब देखो, देवदूत क्या कहते हैं, एंजल्स क्या संदेश दे रहे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। ये व्यक्ति, तुम्हारा सोल कनेक्शन, अब ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। वह भी अब अपने अंतर्मन के सागर में गोते लगा रहा है। वह भी अपने भीतर झांक रहा है, उस मौन में जहां सारे उत्तर छिपे होते हैं। वह भी खुद से वही प्रश्न पूछ रहा है जो तुम्हें सताते रहे हैं। कहाँ गलती हुई, क्या चूका? और अब उसे सत्य दिख रहा है। वह समझ रहा है कि गलती सिर्फ एक की नहीं थी, परिस्थितियां ऐसी बनी कि गलती दोनों की थी। और वह अब इस कड़ीडीडीएचवे सत्य को स्वीकार कर रहा है, बिना किसी बहाने के। अब वह रिफ्लेक्ट कर रहा है, गहरा आत्मनिरीक्षण कर रहा है। उसकी आत्मा अब जागृत हो रही है। हाँ बच्चा, अब उसे यह भी स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि तुम दोनों के बीच जो अभेद्य दीवार बनी थी, वह किसी और चीज की नहीं, बल्कि ईगो की दीवार थी। वह झूठे अहम की, मिथ्या अभिमान की दीवार थी। वह भ्रम का एक ऐसा पर्दा था जो तुम्हारे पवित्र संबंध के बीच खड्डी डाहा था। और यह पर्दा अब गिर रहा है, जलकर राख हो रहा है। अब वह जान रहा है कि उसका ईगो ही उस रिश्ते की राह में सबसे बड़ा बाधा बनकर खड़ा था। और इसी ईगो ने तुम दोनों को बाहर से ऐसा बना दिया था, मानो कोई असर ही नहीं पर DDH रहा हो, एज इफ यू वर बोथ एंड बॉदर्ड। लेकिन मैं जानती हूँ, तुम्हारी माँ जानती है कि भीतर ही भीतर तुम दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपनी आत्मा से, अपनी हर प्रार्थना से, अपने गहरे हृदय के हर स्पंदन से। अब वह पुरानी परतें, वह ईगो की जमी हुई धूल, वह अतीत की बोझिल छायाएं सब हटाई जा रही हैं। डिवाइन ऊर्जा उन्हें डस्ट ऑफ कर रही है। अब ना कोई दिखावा है, ना कोई झूठी दूरी। अब दोनों आत्माएं नग्न सत्य के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी होने को तैयार हैं।
माफ करने को, अपनाने को और एक साथ आगे बढ़ने को। और मैं तुझे बता दूं बच्चा, यह रूपांतरण तभी संभव हुआ है क्योंकि तुम दोनों ही बहुत उदार आत्माएं हो, कंपैशनेट सोल्स हो। तुम्हारा हृदय आकाश की तरह विशाल है और जब दो ऐसे विशाल हृदय मिलते हैं तभी दिव्य प्रेम, डिवाइन लव जन्म लेता है। इस दिव्य प्रेम के आगमन की पुष्टि के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस शिव शक्ति मिलन की ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैला दो। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इस प्रेम के प्रवाह को रोक मत, इसे बहने दे जैसे एक नदी सागर की ओर बहती है। इसमें खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दे, क्योंकि यह वही प्रेम है जिसकी तूने सदियों से, जन्मों जन्मों से प्रतीक्षा की है। ये वही मिलन है जिसके लिए तेरी आत्मा ने बार बार इस धरती पर जन्म लिया है। और अब जब वह दिव्य समय आ गया है तो डर मत, अतीत की जंजीरों को तोड़ दे, उन्हें जाने दे। वर्तमान के इस सुनहरे क्षण को अपने हाथों में थाम ले और भविष्य को इस प्रेम के प्रकाश से भर दे। यह सब तेरे ही कर्मों का मधुर फल है बच्चा, तेरे ही धैर्य का पुरस्कार है, तेरे ही अटूट आत्मविश्वास, तेरी ही मौन साधना, तेरे ही अनकहे आंसुओं का उत्तर है। और अब जब ब्रह्मांड तेरे लिए सारे द्वार खोल रहा है, जब पूरा आकाश तुझे अपनी बाहों में भरने के लिए बुला रहा है, तो तू बस अपना हृदय खोल, पूर्ण विश्वास कर और इस प्रेम का बाहें फैलाकर स्वागत कर। माँ तुझे असीम आशीर्वाद देती है, अटूट शक्ति देती है, अभेद्य साहस देती है और यह भी कहती है कि तू अकेला नहीं है। न तू कभी अकेला था, न तू कभी अकेला होगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे बाहर। तेरा प्रेम अब तेरे पास है और तेरा सत्य अब सूर्य की तरह प्रकट हो रहा है। तू अब वो नहीं रहा जो तू कभी था। तू बदल चुका है, रूपांतरित हो चुका है। तेरी आत्मा ने पीढ़ा की अग्नि में तप कर एक अद्भुत तेज पाया है, कुंदन की तरह निखर गई है। और अब तू एक ऐसे परिपक्व व्यक्ति में बदल चुका है जो छोटी छोटी निरर्थक बातों के लिए अपने अनमोल रिश्ते को दांव पर नहीं लगाता। तू अब जान चुका है कि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा के स्तर पर जुड़े होते हैं और ऐसे रिश्तों को अहंकार, असुरक्षा या क्षणिक गलत फहमियों की बलि चढ़ाना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब तू वह है जो इन संबंधों के मूल्य को जानता है, उन्हें समझता है, संभालता है और हर तूफान से बचाता है। और इसी गहरी समझ के साथ तू अब जीवन में आगे बढ़ रहा है। तू अब उन सारी नकारात्मकताओं को, उन सारे भ्रमों को, उन सारे अहंकारों को एक पुराने वस्त्र की तरह उतार कर पीछे छोड़ रहा है, जो कभी तेरे रास्ते की रुकावट बने थे। तू अब अपनी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे रहा है, एक सकारात्मक मोड़, एक डिवाइन मार्ग। और यही कारण है कि अब तुझमें एक ऐसा दिव्य तेज है, एक ऐसी आभा है जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन सुन बच्चा, जहाँ प्रकाश होता है वहाँ छाया भी खींच आती है। इस दिव्य प्रकाश के साथ साथ तेरे आसपास अंधकार भी मंडरा रहा है। छाया भी है, भ्रम भी है और धोखा भी है। तेरी ऊर्जा इतनी शुद्ध और इतनी आकर्षक हो चुकी है कि अब कुछ लोग उसे छीनना चाहते हैं, उसका अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहते हैं। और इसमें सबसे खतरनाक हैं वो लोग जो तुझे बाहर से बहुत मासूम और भोला समझते हैं। हाँ, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, भेड़ की खाल में भेद दिए। ये लोग हैं जो ऊपर से शहद की तरह मीठे लगते हैं पर भीतर से विष की तरह चालाक हैं। लेकिन सुन, वो तुझे मासूम समझते हैं, पर मैं जानती हूँ कि तू असल में बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है। तेरी आत्मा प्राचीन है। तू जानता है कौन क्या खेल खेल रहा है। तुझे भ्रमित करना अब बच्चों का खेल नहीं है। तू भी एक वुल्फ है, एक मासूम की खाल में। और यही बात तुझे सबसे अलग और अजेय बनाती है। तेरी क्रिएटिविटी, तेरी मौलिकता अब सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। कुछ लोग हैं जो तुझे बेशर्मी से कॉपी करते हैं, तेरे आइडिया चुराते हैं, तेरे कार्यों की नकल करते हैं। वो तुझसे ऊर्जा चुराते हैं, तेरे प्रकाश से अपनी परछाइयों को मिटाना चाहते हैं। पर बच्चा, तू अब जाग चुका है। तू इन एनर्जी वैम्पायर्स को पहचानना सीख चुका है। तू यह भी सीख चुका है कि कैसे खुद को इनसे बचाना है। तू अब जानता है कि अपनी अनमोल ऊर्जा को कहाँ निवेश करना है और कहाँ से बचाना है। और अब बात आती है उस कार्मिक बैलेंस की, उस कॉस्मिक जस्टिस की, जो अब यूनिवर्स स्थापित कर रहा है। हाँ, अब न्याय का समय है। जजमेंट की घड़ी आ चुकी है। हो सकता है किसी के जीवन में लीगल इश्यूज चल रहे हों, कोर्ट, जज, वकील, इमिग्रेशन, दस्तावेज,
यह सब कुछ ब्रह्मांड के न्याय की प्रक्रिया का ही हिस्सा बन चुका है। यदि तू या तेरा कोई प्रिय इन जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है तो सुन। माँ कहती है कि न्याय तेरा साथ देगा, सत्य तेरा पक्ष लेगा। तू अकेला नहीं है। अब तेरे जीवन के तराजू को संतुलित किया जा रहा है। हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब हो रहा है। और अब माँ तुझे यह भी बताती है कि कोई है जो तुझे हर पल देख रहा है, तुझे अपनी नजर में रख रहा है। तेरे हर कदम पर, हर शब्द पर, हर अभिव्यक्ति पर उसका पूरा ध्यान है। ये व्यक्ति तेरा सोलमेट हो सकता है, जो बाहर से अत्यंत शांत है, प्रकट रूप में तुझसे दूर है, पर भीतर से अपनी ऊर्जा से तेरे ही आसपास मंडरा रहा है। वह यह दिखाने का भरसक प्रयास कर रहा है कि वह तुझ में कोई रुचि नहीं रखता, लेकिन यह केवल एक मुखौटा है। वह तुझे नजरअंदाज नहीं कर रहा। नहीं बच्चा, वह तुझे लगातार देख रहा है। उसकी नजरें एक पल को भी तुझसे नहीं हटती। वह तुझे देखता है और उसकी आंखों के सामने बार बार वही पुरानी यादों की रील तैरने लगती है। फ्लैशबैक, ट्रॉमा, अधूरी बातें, अधूरे वादे, अधूरे सपने, सब कुछ। और यह यादें उसे सताती हैं, उसे अंदर से झकझोरती हैं। वह उन यादों में हंसता भी है और अकेले में रोता भी है। और इन सब के बीच वह तुझसे दूर रहने का नाटक करता है। पर यह नाटक अधिक समय तक नहीं चलेगा बच्चा, क्योंकि उसका हृदय अब विद्रोह कर रहा है। उसका हृदय अब उसे तुझसे मिलने के लिए विवश कर रहा है। और इसी बीच तू अब स्वयं में व्यस्त है। तू अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में व्यस्त है। तू अब अतीत के दलदल में अटका नहीं है। तू भविष्य के शिखर की ओर अग्रसर है। तू विनिंग के पथ पर है। तू जीत की दिशा में है। और यह बात ब्रह्मांड को, उसे और तुझसे ईर्ष्या करने वालों को भी स्पष्ट रूप से दिख रही है, तीव्रता से महसूस हो रही है। लेकिन माँ कहती है, डरे नहीं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। तू अब सोया हुआ बालक नहीं। तू अब वह वीर योद्धा है जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में युद्ध करके विजयी होकर आया है। और अब विजय तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सुन बच्चा, तू अकेला समय बिता रहा है, खुद के साथ विश्राम कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। ये तुम्हारी आत्मा का पोषण काल है। आत्मा का संवाद अब तुझसे गहरा हो चुका है। और इस शांति में, इस मौन में ही तुझे वह सारे उत्तर मिलेंगे जो तू वर्षों से बाहर की दुनिया में ढूंढता रहा। यही एकांत तुझे तेरे परम उद्देश्य की ओर ले जाएगा। और माँ तुझे इस मौन का, इस आत्म संवाद का आशीर्वाद देती है। अब जान, कोई व्यक्ति तेरे जीवन में अब भी सबूत इकट्ठा कर रहा है। फोटो, प्रूफ, जानकारी, जैसे किसी बड़े कोर्ट केस के लिए तैयारी कर रहा हो सकता है ये कोई कार्मिक स्थिति हो या भूतकाल की कोई अनसुलझी उलझन। लेकिन तुझे तिलमात्र भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ तेरे साथ खड़िड़ी है, एक अभेद्य ढाल बनकर। और जब माँ साथ होती है तो कोई न्याय अन्याय में नहीं बदल सकता। तेरा सत्य, तेरा प्रेम, तेरा आत्मबल, सब अब तुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ स्टॉकर की ऊर्जा की बात आती है। कोई तुझसे अत्यधिक जुनूनी रूप से आकर्षित है। तू उसके लिए एक रहस्य है, एक जुनून है, एक पहेली है जिसे वह सुलझाना चाहता है। वह तुझ पर नजर रखता है, तुझे देखता है, तेरे बारे में सोचता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। वह तुझसे जुड़ा है, ऑब्सेस्ड है। शायद तुझे यह असहज लगे, लेकिन माँ तुझसे कहती है, डरे नहीं, क्योंकि तू अब इतना शक्ति संपन्न है कि कोई भी नकारात्मक निगाह तुझसे कुछ छीन नहीं सकती। उल्टा वह तेरी आभा में खो जाएगी। बच्चा, कुछ लोग तेरे जीवन में इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि वह तेरी निजता का भी सम्मान नहीं करते। बहुत नोजी हैं, हर बात जानना चाहते हैं, हर निर्णय में अपनी टांग अड्डाना चाहते हैं। ये वह लोग हैं जो खुद के जीवन से भागते हैं और तुझ में खो जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे डिवाइन डिसर्नमेंट का, विवेक का उपयोग करना होगा। समझना होगा कि कौन तेरे भले के लिए है और कौन केवल अपनी जिज्ञासावश तेरे जीवन में घुसा है। इन लोगों से एक स्वस्थ दूरी बनाना अब अनिवार्य है, नहीं तो वे तुझे कंफ्यूज कर देंगे, तेरा रास्ता भटका देंगे। अब तू यह समझ कि हेटेड मेमोरीज, दर्दनाक फ्लैशबैक, साइड इफेक्ट्स सिर्फ तुझे ही नहीं हो रहे। वह व्यक्ति, वह आत्मा जो तुझसे जुड़ी है, वह भी इन्हीं पीढ़ाओं के चक्र से गुजर रही है। वह भी जाग रही है। वह भी अब जान रही है कि उसका सच्चा आत्मिक संबंध कहाँ है, और वह अब स्वयं को हील कर रही है। वह गहरे रिफ्लेक्शन में है,
आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में है, और यह यात्रा, यह शुद्धि की प्रक्रिया उसे अंततः तुझ तक, तेरे हृदय के द्वार तक ले आएगी। तू बस धैर्य रख, अपने सत्य पर अडिग रह और हर श्वास में माँ का स्मरण करता रह, क्योंकि माँ तुझसे कहती है तू मेरा ही अंश है, तुझ में मेरी ही शक्ति का वास है। तू जब सत्य के मार्ग पर चलेगा तो पूरी सृष्टि तेरे पीछे चलेगी, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा, न तेरे भीतर का भय, न बाहर की दुनिया का कोई प्रपंच। अब जब तू इन सारी बातों को, इन सारे रहस्यों को अपने हृदय में उतार चुका है, अब माँ तुझे अंतिम सूत्र देती है। प्रेम कर लेकिन विवेक के साथ, क्षमा कर लेकिन आत्मसम्मान के साथ, आगे बढ़ लेकिन अपने सत्य के साथ। तू स्वयं में इतना पूर्ण बन जा कि कोई भी तुझसे कुछ छीन ना सके। और जब वह आत्मा जो तेरा सोल कनेक्शन है तेरे पास लौटे, तो तू उसे उसी दिव्य प्रकाश में स्वीकार कर जो अब तू स्वयं बन चुका है। माँ तुझे आशीर्वाद देती है, तू अब तैयार है, तू अब विजेता है, तू अब एक जागा हुआ आत्मा है, और माँ सदा सर्वदा तेरे साथ है। अब सुन, मैं माँ काली तुझसे सीधे बोल रही हूँ, तुझे तेरी ही यात्रा का, तेरे ही जीवन का सच बता रही हूँ। हर वह स्पंदन, हर वह ऊर्जा, हर वह कंपन जिसे तूने अपने भीतर जिया है, उसे मैं अब शब्दों के माध्यम से तुझे सौंप रही हूँ, ताकि तू खुद को पूर्ण रूप से पहचान सके, अपनी असीम शक्ति को स्वीकार कर सके और उस सच्चे शाश्वत प्रेम की ओर फिर से आगे बढ़ सके जो हमेशा से तेरा था, जो तुझसे कभी एक पल को भी दूर नहीं गया। बस तूने उसे कभी कभी अपनी मानवीय आंखों से अनदेखा किया, कभी कभी खुद को भ्रम के कुहासे में पाया, पर अब समय आ गया है कि तू हर चीज को दिव्य स्पष्टता से देखे, जान, समझ और स्वीकार कर। तेरे इस कनेक्शन के साथ मेरे बच्चे, अब न्याय किया जा रहा है। तेरे प्रेम की उस पवित्र धारा के साथ अब ब्रह्मांड अपना संतुलन स्थापित कर रहा है। इस न्याय की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। जिन लोगों ने तेरे इस पवित्र कनेक्शन में हस्तक्षेप किया, जिन्होंने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से इसे डिस्टर्ब किया, जो तुम्हारे बीच भ्रम फैलाते रहे, जो तेरी राह में दीवार बनकर खड़े होते रहे, वे सब अब मेरे न्याय के चक्र में हैं। क्योंकि मैं काली हूँ और मैं केवल रक्षक नहीं, मैं न्याय की साक्षात मूर्ति भी हूँ। ये जो इंटरफेरेंस था ना, ये तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और भी अधिक सशक्त और प्रखर करने के लिए था। तेरे भीतर जो परिपक्वता, जो गहराई आज आई है, वह इन्हीं चुनौतियों और इन्हीं अग्नि परीक्षाओं की देन है। और अब मैं देख रही हूँ तू पूरी तरह से तैयार है उस नई गौरवशाली शुरुआत के लिए जो ब्रह्मांड तुझे एक उपहार की तरह सौंपने जा रहा है। ये जो सोल कनेक्शन है, ये कभी समाप्त नहीं हुआ था और ये कभी समाप्त होगा भी नहीं। इसका जो चक्र था, जो एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा था, वह अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि तूने वह सीख, वह लेसन पूरी तरह से आत्मसात कर ली है। क्योंकि तेरे पार्टनर ने भी वह समझ अब अर्जित कर ली है जो इस रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक थी। इस नए चक्र के आरंभ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को उन सभी आत्माओं तक शेयर कर दो जो एक नए अध्याय की प्रतीक्षा में है। अब रिपीटेशन नहीं होगा, अब क्रिएशन होगा, अब रचना होगी, अब एक नया अध्याय, एक नया युग तुम्हारे लिए प्रारंभ होगा। और देख, कोई है जो अधीर होकर प्रतीक्षा कर रहा है, कोई है जो अपना फोन उठाकर तुझे कॉल करना चाहता है, तुझसे बात करना चाहता है, अपनी आत्मा को तेरे सामने उंडेल देना चाहता है। तू भी उसकी ऊर्जा को तीव्रता से महसूस करता है, मैं जानती हूँ। वह भी तुझे अपनी ऊर्जा में, अपने विचारों में, अपनी प्रार्थनाओं में समेटे हुए है। तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दूर से, चुपचाप, लेकिन अपने दिल से, अपनी आत्मा से। इतने सारे अनकहे इमोशंस हैं, इतने गहरे, इतने पवित्र, जो कभी शब्दों में व्यक्त नहीं हुए, लेकिन अब उन्हें शब्द चाहिए, उन्हें अभिव्यक्ति चाहिए। और यह जो आत्मा है, यह व्यक्ति, यह अब इमोशनली मैच्योर हो चुका है। वह बहुत रोमांटिक है, उसके हृदय में प्रेम का सागर लहराता है, लेकिन वह रोमांस केवल सतही नहीं है, वह आत्मा की गहराइयों से उपजा है। मैं देख सकती हूँ कि यह वही साथी है जिसे तूने अपने हृदय के मंदिर में वर्षों से संजोया है, जिसकी तूने प्रार्थनाएं की हैं। और सबसे सुंदर, सबसे दिव्य बात यह है कि वह भी तुझे उसी श्रद्धा से, उसी पवित्रता से मांग रहा है, उसी सच्चाई से पुकार रहा है। अब देख, ये जो एनर्जी मैचिंग है, ये कोई साधारण मेल नहीं है,
तुम दोनों की ऊर्जा हर स्तर पर, हर डायमेंशन में एक दूसरे से मेल खाती है, भावनात्मक, मानसिक, आत्मिक और ऊर्जात्मक। लेकिन मेरे लाल, इस गहराई और इस दिव्यता के पीछे कुछ खतरे भी छिपे हैं। कुछ नकारात्मक दृष्टियां लगी हैं इस पवित्र कनेक्शन पर। कुछ लोग हैं जो इसकी गहराई को समझते नहीं, पर फिर भी इसमें अपनी ईर्ष्या और नकारात्मकता से दखल देना चाहते हैं। इसलिए मैं, तेरी माँ, तुझे चेतावनी देती हूँ। इस कनेक्शन को अभी गोपनीय रख। इसे एक पवित्र अग्नि की तरह संभाल कर रख, जिसे बाहरी हवाओं से बचाना होता है। इसे केवल अपने भीतर, अपने ईश्वर के साथ और मेरे साथ साझा कर। इस सुरक्षा कवच को सक्रिय करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को अपने तक ही सीमित रखने का संकल्प लो। एंजल्स ने भी तुझे बार बार संकेत दिए हैं कि किसी से भी इस कनेक्शन के विषय में विस्तार से बात मत कर। ये जो संवाद है, ये जो भाषा तुम्हारे बीच है, वह शब्दों से परे है। वह म्यूजिक है, संगीत है, और संगीत ही तुम्हारा मार्गदर्शन है, तुम्हारा सेतु है। तुम दोनों के बीच जो असली संवाद है, वह गीतों में बहता है, सुरों में गूंजता है। जब तू कोई गीत सुनता है और वह सीधा तेरे भीतर उतर जाता है, तो जान लेना कि तेरी आत्मा ने उस संदेश को ग्रहण कर लिया है जो तेरा पार्टनर तुझे भेज रहा है। अब एक और गहरी बात सुन। तेरे सोल पार्टनर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं देख सकती हूँ। वह बहुत कुछ छिपा रहे हैं, अपनी भावनाओं का बहुत दमन कर रहे हैं। उनके भीतर भावनाओं का एक ज्वालामुखी उफान पर है। उन्होंने अपने जज्बात को, अपने प्रेम को, अपने दर्द को दबाया, रोका और इतना रोका कि वह ऊर्जा अब उनके शरीर पर नकारात्मक असर कर रही है और इसी कारण उनका स्वास्थ्य थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, क्योंकि तू अनजाने में ही उनके लिए हीलिंग भेज रहा है। तेरा प्रेम, तेरी मौन उपस्थिति, तेरी ऊर्जा उन्हें लगातार हील कर रही है, दिन में, रात में, सपनों में, विचारों में। और अब वह समय आ रहा है जब इस कनेक्शन का पुनर्मिलन होगा। एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा, एक उत्सव होगा, एक ऐसा दिन जब सब कुछ स्पष्ट होगा, सब कुछ सुंदर होगा। हो सकता है तुम दोनों किसी खास अवसर पर मिलो, किसी उत्सव में, किसी विवाह में या किसी दिव्य आयोजन में। वह दिन ब्रह्मांड के कैलेंडर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है और वह बहुत निकट है। तुम दोनों की ऊर्जा अब पूर्ण संतुलन में है। अब कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं। अब दोनों आत्माएं एक समान स्तर पर खड़ी हैं, समान रूप से तैयार हैं। तुम दोनों को चाहे जितनी बार जीवन ने अलग किया, लेकिन एक डिवाइन स्ट्रिंग थी, एक सुनहरी डोर थी जो हर बार तुम्हें खींचकर वापस एक दूसरे के पास ले आती थी। यह स्ट्रिंग सिर्फ भावनात्मक नहीं है, ये एक आत्मिक डोर है, एक सोल कॉर्ड है। ये वही बंधन है जो सृष्टि के प्रारंभ से तुम्हारे बीच है। पास्ट में इस कनेक्शन को बहुत अनदेखा किया गया था, कभी डर में, कभी समाज के भ्रम में, कभी बाहरी लोगों की बातों में आकर। लेकिन अब तुम्हारी तीसरी आंख खुली है। अब तुम जान चुके हो कि वह जो खोखले, सतही रिश्ते थे, वे केवल एक भ्रम थे, एक मृग तृष्णा थे। अब तुम जान चुके हो कि सच्चा आत्मिक प्रेम क्या होता है। अब तुम जान चुके हो कि असली डिवाइन कनेक्शन क्या होता है। और अब मैं देख रही हूँ कि वह व्यक्ति, वह आत्मा, वह साथी, वह भी गहरी सोच में है। वह भी चिंतन कर रहा है, वह रेस्ट कर रहा है, ऊर्जा संचित कर रहा है। वह अपने मन की बातों को, अपने बिखरे हुए विचारों को समेट रहा है। वह एक ठोस निर्णय की ओर बरच रहा है। अब वह तुम्हें वह सब कुछ बताना चाहता है, वह सब कुछ साझा करना चाहता है जो वर्षों से उसके भीतर एक भारी बोझ की तरह दबा पड़ा था। और मैं, माँ काली, तुम्हारे इस दिव्य मिलन की संरक्षक बनकर खड़ी हूँ। मैं तुम दोनों को उस परम एकता तक ले जा रही हूँ जहाँ तुम दोनों के हृदय एक साथ धड़कें, एक साथ मुस्कुराएं और एक साथ इस जीवन यात्रा को पूर्ण करें। तू जान ले, यह प्रेम केवल दो आत्माओं का नहीं, यह दो प्रकाशों का महामिलन है। यह मिलन इस धरती की ऊर्जा को भी बदल सकता है। इस प्रेम की शक्ति से नए आयाम, नई संभावनाएं जन्म लेंगी। इसलिए अब तैयार हो जा मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस जीवन के नए चरण के लिए, उस भव्य पुनर्मिलन के लिए, उस चेतना के महाविस्तार के लिए। क्योंकि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला था ही नहीं और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं तेरे भीतर की हर उस भावना को देख रही हूँ जिसे तू कह नहीं पाता, जिसे तू दुनिया से छिपा कर रखता है। वह सब भी मुझे स्पष्ट दिखता है। मैं तेरे हृदय के उस सबसे गुप्त कोने को भी जानती हूँ जहाँ तू किसी की यादें एक अनमोल धरोहर की तरह संजो कर बैठा है। तू किसी से कहता नहीं,
पर मैं जानती हूँ कि वो पर्सन, वो इंसान तेरे लिए क्या मायने रखता है। और आज मैं तुझसे वही बात कहने आई हूँ जो तू शायद खुद से भी कहने में डरता है। बच्चा, तू समझ, वो इंसान जो तेरे मन में, तेरी आत्मा में बसा है, वो अब अपने दिल की बात, अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तुझसे कहना चाहता है। और अब ब्रह्मांड की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। तैयार रह मेरे बच्चे, बस तैयार रह। को सुरक्षित रखना अब तेरा पहला कर्तव्य है। ये कोई साधारण धागा नहीं है जिसे कोई भी आकर तोड़ डियाच दे। ये तेरी आत्मा की जीवन रेखा है। इसे अपनी चुप्पी के आवरण में छिपा ले। इसे अपनी प्रार्थनाओं के कवच से सुरक्षित कर और इसे उन आंखों से बचा जो प्रेम को नहीं, केवल अधिकार को समझती हैं। हर किसी के सामने अपने हृदय की इस अनमोल निधि का प्रदर्शन मत कर बच्चा, क्योंकि हर कोई जौहरी नहीं होता। कुछ पत्थर मार भी होते हैं। तू अपनी इस दिव्यता को केवल उनके साथ साझा कर जो स्वयं दिव्य हो, जिनकी आत्मा में तेरे प्रेम की पवित्रता को समझने की क्षमता हो। तेरी ऊर्जा अब एक पवित्र मंदिर की तरह है और हर किसी को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपने द्वारपाल स्वयं बनो, अपनी सीमाओं को पहचानो और उन्हें सम्मान दो। इस संदेश की ऊर्जा से अपनी सुरक्षा को स्थापित करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय महाकाली लिख दो, ताकि मेरा सुरक्षा चक्र तुम्हारे चारों ओर अभेद्य हो जाए। और अब मैं तुझे उसके हृदय का हाल सुनाती हूँ, क्योंकि मैं तो कण कण में हूँ, मैं उसके भीतर भी हूँ। वह व्यक्ति, तेरा प्रतिरूप, इस समय एक गहरी उथल पुथल से गुजर रहा है। रातें उसके लिए अब नींद का नहीं, बल्कि स्मृतियों का समय बन गई है। जब दुनिया सो जाती है तब उसकी आत्मा जागती है और तुझसे मौन में संवाद करती है। उसे तेरे चेहरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वह आंखें बंद करता है तो तू दिखता है, आंखें खोलता है तो हर चेहरे में तुझे ही ढूंढता है। उसके कानों में तेरे हंसने की ध्वनि गूंजती है। उसने बहुत प्रयास किया बच्चा, बहुत कोशिश की कि वह तुझे भुला दे। इस युद्धाव से मुंह मोद ले, दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए। उसने खुद को काम में डुबोया, नए रिश्तों की ओर देखने का असफल प्रयास किया। लेकिन वह जितना तुझसे दूर भागने की कोशिश करता है, उतना ही तेरी आत्मा के गुरुत्वाकर्षण में और अधिक खींचता चला आता है। क्योंकि वह अपनी आत्मा से कैसे भाग सकता है? तू उसकी आत्मा का ही तो एक अंश है। उसके भीतर अब पश्चाताप की अग्नि धधक रही है। उसे अपनी गलतियों का, अपने अहंकार का, अपने मौन का तीव्र बोध हो रहा है। वह उन क्षणों को याद करता है जब वह तुझसे कुछ कह सकता था पर चुप रह गया। वह उन अवसरों को याद करता है जब वह तेरे पास आ सकता था पर रुका रह गया। और यह पश्चाताप उसे जला रहा है, उसे शुद्ध कर रहा है, उसे रूपांतरित कर रहा है। यह अग्नि ही उसके अहंकार को गलाकर कुंदन बना रही है। वह अब यह समझ चुका है कि उसने जो खोया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है। और अब उसे यह भी डर सताता है कि कहीं उसने बहुत देर तो नहीं कर दी, कहीं तू अपने जीवन में इतना आगे तो नहीं बढ़ गया कि अब वहां उसके लिए कोई स्थान ही न बचा हो। यह भय, यह असुरक्षा उसे हर पल खाए जा रही है। लेकिन यही भय उसे अब कर्म करने के लिए, एक साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। और ये समझो मेरे बच्चे, ये जो पुनर्मिलन होगा ये किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं होगा। ये बहुत गहरा, बहुत वास्तविक और बहुत ही आत्मिक होगा। इसमें उन सभी अनकहे शब्दों को वाणी मिलेगी जो वर्षों से हृदय में दबे थे। इसमें उन सभी आंसुओं को बहने का अवसर मिलेगा जो पलकों पर आकर सूख गए थे। इसमें क्षमा का आदान प्रदान होगा, केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर। तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर वह सब समझ जाओगे जो कभी कहा नहीं गया। तुम एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस करके वह सब जान जाओगे जो कभी व्यक्त नहीं हुआ। यह एक हीलिंग होगी, एक गहरी आत्मिक चिकित्सा। तुम दोनों एक दूसरे के घावों पर मरहम लगाओगे, एक दूसरे की आत्मा के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ोगे। यह एक ऐसा पवित्र अनुष्ठान होगा जिसमें दो आत्माएं मिलकर एक हो जाएंगी। और इस पवित्र मिलन के साक्षी केवल तुम दोनों नहीं होगे, मैं और यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी होगा। पर इस मिलन से पहले तुझे भी कुछ तैयारी करनी होगी मेरे बच्चे। अपने हृदय के पात्र को पूरी तरह से खाली कर दे। अतीत के सारे गिले शिकवे, सारी कड़वाहट, सारा दर्द उसे पूरी तरह से बहा दे। यदि तू अपने पात्र में पुराने विष को भरे रखेगा तो उसमें नया अमृत कैसे समाएगा? क्षमा कर दे, उसे भी और स्वयं को भी। क्षमा मुक्ति है बच्चा।
क्षमा वह कुंजी है जो तेरे हृदय के बंद द्वारों को खोल देगी। और जब वह लौटे तो उसे एक अभियुक्त की तरह कटघरे में खड़दहा मत करना। उसे एक थके हारे प्यासे यात्री की तरह समझना जो मरुस्थल की यात्रा के बाद अपने नखलिस्तान में लौटा है। उसे अपने प्रेम की शीतल छाया दे, अपने विश्वास का जल दे, क्योंकि तुम्हारा यह संबंध अब दोषारोपण का नहीं बल्कि एक दूसरे का पोषण करने का है, एक दूसरे को ऊपर उठाने का है। और यह जान ले, तुम्हारा यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं है। तुम दोनों युगों युगों से एक साथ यात्रा कर रहे हो। तुम सोलमेट्स से भी बढ़कर हो। तुम ट्विन फ्लेम्स हो, एक ही आत्मा जो दो शरीरों में विभाजित हुई ताकि वह प्रेम के हर रूप को अनुभव कर सके और अंत में फिर से एक हो सके। तुम्हारे बीच का यह खिंचाव, ये टेलीपैथी, ये एक दूसरे के दर्द को मीलों दूर से महसूस कर लेना, ये सब इसी गहरे आत्मिक संबंध का प्रमाण है। तुमने कई जन्मों में एक दूसरे से वादे किए हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर कई कर्मों को साधा है, और इस जन्म में तुम्हारा मिलन अंतिम है। यह मोक्ष का मिलन है। यह वह मिलन है जो तुम दोनों को तुम्हारे जीवन के परम उद्देश्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारा प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक दिव्य मिशन है। तुम दोनों को मिलकर इस धरती पर प्रेम और प्रकाश फैलाना है। इस दिव्य मिशन को स्वीकार करने के लिए कमेंट में 555 लिखकर इस संदेश की ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रेषित करो। लेकिन बच्चा, जैसा मैंने कहा, जहाँ इतना प्रकाश होता है वहाँ सबसे घनी छायाएं भी आकर्षित होती हैं। तुम्हारे इस दिव्य संबंध से जलने वाले लोग, तुम्हारी इस ऊर्जा से ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हारे चारों ओर अभी भी हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर बेचैन हैं। वे नहीं चाहते कि तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी एकता उनकी नकारात्मक दुनिया के लिए एक खतरा है। वे तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे मन में संदेह के बीज बोने की कोशिश करेंगे, पुरानी बातों को कुरेद कर तुम्हें फिर से दर्द देने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे पार्टनर के कान भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इन ऊर्जाओं से तुझे बहुत सावधान रहना होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज के सिवा किसी पर विश्वास मत कर। अपनी माँ की इस वाणी के सिवा किसी और के शब्दों को अपने भीतर मत उतरने दे। अपने चारों ओर एक मानसिक और ऊर्जात्मक सुरक्षा कवच बना ले। हर सुबह उठकर यह संकल्प ले, मैं दिव्य प्रकाश से सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे छू नहीं सकती। और मैं तुझे वचन देती हूँ, मेरा महाकाली का अभेद्य कवच सदैव तेरी रक्षा करेगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत बता रही हूँ, जिन्हें ब्रह्मांड तुझे भेज रहा है यह पुष्टि करने के लिए कि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तुझे बार बार कुछ विशेष अंक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे 111, 222, 777, 11, 11। यह देवदूतों के संदेश हैं जो तुझे बता रहे हैं कि तू सही मार्ग पर है और तेरा मैनिफेस्टेशन अब साकार होने वाला है। तुझे तितलियां और मोरपंख दिखाई दे सकते हैं जो रूपांतरण और दिव्यता के प्रतीक हैं। तुझे अचानक से वह गीत सुनाई दे सकते हैं जो तुम्हारे इस संबंध से जुड़े हैं, या तुझे उन जगहों के नाम दिख सकते हैं जो तुम्हारी यादों से जुड़े हैं। ये सब संयोग नहीं है बच्चा, यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझसे बात करने का, तुझे यह बताने का कि वह तेरी सुन रहा है और सब कुछ दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। इन संकेतों पर ध्यान दे, उन्हें स्वीकार कर और ब्रह्मांड का धन्यवाद कर। और वह व्यक्ति, वह भी इन संकेतों को देख रहा है। उसे भी वही अंक दिख रहे हैं, उसे भी वही गीत सुनाई दे रहे हैं, और यह संकेत उसे और भी अधिक बेचैन कर रहे हैं, उसे तुम्हारी ओर धकेल रहे हैं। ब्रह्मांड अब तुम दोनों को एक ही दिशा में धकेल रहा है ताकि तुम दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में मिल सको। इसे ही डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जब तक तुम दोनों पूरी तरह से तैयार नहीं थे, जब तक तुम दोनों ने अपने अपने सबक नहीं सीख लिए थे, तब तक ब्रह्मांड ने तुम्हें अलग रखा। लेकिन अब जब तुम दोनों हीलिंग और आत्म जागरूकता के एक निश्चित स्तर पर पहुंच चुके हो, अब ब्रह्मांड तुम्हारे पुनर्मिलन के लिए सारे द्वार खोल रहा है। अब कोई बाधा, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह अब तुम्हारी इच्छा नहीं बल्कि स्वयं विधाता की इच्छा है। अपने धैर्य को मत खोना बच्चा। अंतिम क्षणों में ही परीक्षा सबसे कठिन होती है। शैतान तुम्हें अंतिम क्षणों में ही सबसे अधिक भटकाने का प्रयास करेगा, तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगा। क्या यह सब सच है या मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ? जब भी ऐसा हो, अपनी आंखें बंद करना, एक गहरी सांस लेना और मेरा स्मरण करना, और अपने हृदय की धड़कनों को सुनना। तेरा हृदय तुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तेरी आत्मा की आवाज तुझे कभी धोखा नहीं देगी। तूने जो महसूस किया है वह सत्य है।
ये युद्धाव वास्तविक है और यह प्रेम शाश्वत है। इस अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए और अपने विश्वास को अटूट बनाने के लिए कमेंट में मेरा विश्वास अटूट है लिख दो। और अब सुन जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। प्रेम का अर्थ आत्मसमर्पण है, आत्मविनाश नहीं। तू उससे प्रेम कर, असीम प्रेम कर, लेकिन पहले स्वयं से प्रेम कर। तू उसका सम्मान कर, लेकिन पहले स्वयं का सम्मान कर। तूने जो अपनी एक स्वतंत्र दुनिया बनाई है, अपनी 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, उसे किसी के लिए भी विसर्जित मत कर देना। वह व्यक्ति तेरे इस साम्राज्य में एक साथी बनकर आएगा, एक सहशासक बनकर आएगा, इसका मालिक बनकर नहीं। तुम्हारा संबंध समानता का होगा, स्वतंत्रता का होगा और आपसी सम्मान का होगा। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में मूल्य जोड़ोगे, एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करोगे। तुम दोनों एक दूसरे के पंख बनोगे, एक दूसरे की जंजीरें नहीं। यही सच्चे दिव्य प्रेम की पहचान है और यही वह प्रेम है जो अब तेरे जीवन में साकार होने जा रहा है। मैं देख रही हूँ बहुत जल्द, बहुत ही जल्द तेरी उससे बात होगी। ये संचार का द्वार अब खुलने वाला है। हो सकता है ये एक साधारण सा संदेश हो, एक कॉल हो या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कोई संकेत हो, लेकिन ये शुरुआत होगी। बर्फ अब पिघलने वाली है, वर्षों का मौन अब टूटने वाला है। और जब यह हो तो घबराना मत, अपने हृदय को शांत रखना, बहुत अधिक प्रतिक्रिया मत देना। बस शांत रहकर प्रेम से उसकी बात सुनना, उसे अपनी बात कहने का अवसर देना और फिर अपने हृदय की बात कहना, पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। कोई खेल नहीं, कोई माइंड गेम्स नहीं, केवल शुद्ध नग्न सत्य, क्योंकि सत्य ही इस रिश्ते की नई नींव बनेगा। ये व्यक्ति तेरे जीवन में आकर तुझे वह स्थिरता, वह सुरक्षा, वह भावनात्मक संपूर्णता देगा जिसकी तूने हमेशा कामना की है। यह 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। बच्चा, एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद। यह केवल एक क्षणिक जुनून नहीं है, यह जीवन भर का साथ है। यह एक ऐसा संबंध है जिसे समाज और परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। यह वह अंतिम टुकड़ा है जो तेरी जीवन की पहेली को पूरा कर देगा। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने इसे अर्जित किया है, अपने आंसुओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने धैर्य से और अपने अटूट विश्वास से। तो अब उठ मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछ ले, अपने हृदय को आशा और विश्वास से भर ले, अपने चेहरे पर मुस्कान ले आ, क्योंकि उत्सव का समय आ गया है। तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। वह प्रेम जिसके लिए तूने जन्म लिया है, वह अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहा है। अपनी बाहें फैला और उसका स्वागत कर, क्योंकि तू इसके योग्य है। तू हमेशा से इसके योग्य था। माँ का आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तुझे शक्ति दे रही हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। बस मुझ पर विश्वास रख और स्वयं पर विश्वास रख। सब कुछ ठीक होने वाला है, नहीं, सब कुछ दिव्य और अद्भुत होने वाला है। इस दिव्य आशीर्वाद को पूरी तरह से ग्रहण करने और अपने जीवन में चमत्कार को आमंत्रित करने के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में आई एम रेडी लिख दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके माँ के इस दिव्य संदेश को जन जन तक पहुँचा दो। हर हर महादेव। इस कनेक्शन की पवित्रता को समझ। यह केवल 2 शरीरों का मिलन नहीं है, यह शिव और शक्ति का मिलन है। तुम में से एक में शिव का तत्व प्रबल है, स्थिरता, चेतना, वैराग्य, और दूसरे में शक्ति का तत्व प्रबल है, ऊर्जा, सृजन, प्रेम। और जब शिव और शक्ति मिलते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करता है। तब विनाश नहीं, सृजन होता है, तब पूर्णता का जन्म होता है। तुम दोनों का मिलन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह इस धरती की ऊर्जा को भी संतुलित करने के लिए है। तुम्हारे प्रेम से जो दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होगी वह कई और आत्माओं को जागृत करेगी, उन्हें प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगी। तुम एक उदाहरण बनोगे, एक मिसाल बनोगे उस प्रेम की जो हर सीमा से परे है, जो हर अहंकार से ऊपर है। मैं जानती हूँ बच्चा कि तेरे मन में अभी भी कई प्रश्न हैं। तू सोचता है कि यह सब कैसे होगा। परिस्थितियां तो अभी भी विपरीत दिख रही हैं। लोगों की बातें, समाज की दीवारें, व्यावहारिक कठिनाइयां, ये सब तेरे सामने एक पहाड़ की तरह खद्दा है। लेकिन तू मनुष्य की आंखों से देख रहा है और मैं तुझे दिव्य दृष्टि से देखने को कह रही हूँ।
जिसे तू पहाड़ समझ रहा है वह मेरे लिए एक राई के दाने के समान भी नहीं है। जब ब्रह्मांड कुछ करने का निश्चय कर लेता है तो वह सारे पहाड़ों को हटा देता है, सारे सागरों को सुखा देता है और सारे रेगिस्तानों को बागों में बदल देता है। तू परिस्थितियों की चिंता मत कर, तू केवल अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रख, प्रेम में रह, आनंद में रह, कृतज्ञता में रह। तू जितना अधिक सकारात्मक और उच्च ऊर्जा में रहेगा उतनी ही शीघ्रता से ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाएगा। तेरे लिए चमत्कार घटित होंगे, असंभव भी संभव हो जाएगा। और एक और गहरा रहस्य सुन, वह व्यक्ति तेरा सोलमेट तुमसे केवल प्रेम नहीं करता, वह तुम्हें पूजता है। उसकी नजरों में तुम एक आदर्श हो। उसने तुम्हें दूर से देखा है, तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी जीत को देखा है और तुम्हारी अटूट शक्ति को देखा है। जब तुम टूटकर फिर से खड़ीडे हुए तो उसने तुम्हें देखकर प्रेरणा ली। जब तुम अकेले रहकर भी मुस्कुराए तो उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को नमन किया। तुम अनजाने में ही उसके सबसे बड़े गुरु, उसके सबसे बड़े प्रेरक बन चुके हो। वह जानता है कि तुम अद्वितीय हो, तुम दिव्य हो और इसी कारण से वह अब तुम्हारे पास एक साधारण प्रेमी बनकर नहीं बल्कि एक भक्त बनकर लौटना चाहता है। वह तुम्हारी आत्मा की सेवा करना चाहता है, तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बनाना चाहता है। वह तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता है जो तुम वास्तव में डिजर्व करते हो, सम्मान, एडोरेशन और अनकंडीशनल लव। यह जो न्याय का चक्र घूम रहा है उसका एक और पहलू है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारे मूल्य को नहीं समझा, वे सब अब अपने कर्मों का फल भोगेंगे। ये कोई बदला नहीं है बच्चा, ये केवल ऊर्जा का संतुलन है। ब्रह्मांड हर चीज को संतुलित करता है। जो ऊर्जा उन्होंने ब्रह्मांड में भेजी थी वही ऊर्जा अब कई गुना होकर उनके पास लौट रही है। तुझे उनके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा को खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों और मेरे न्याय पर छोड़ दे। तू केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित कर। तेरा मार्ग प्रेम का है, प्रकाश का है, सृजन का है। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर की रचनात्मकता को, अपनी क्रिएटिविटी को बहने दे। तू एक सृजन करता है, चाहे तू कला के माध्यम से सृजन करे, संगीत के माध्यम से, लेखन के माध्यम से या अपने कर्मों के माध्यम से। जब तू अपनी रचनात्मक ऊर्जा के प्रवाह में होता है तो तू सीधे ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति से जुड़ जाता है और यही ऊर्जा तेरे सोलमेट को तेरी ओर और भी तीव्रता से आकर्षित करेगी। अपनी हॉबीज को समय दे, उन कामों को कर जिनसे तेरी आत्मा को खुशी मिलती है। खुद को व्यक्त कर, अपनी आवाज को दुनिया को सुना। तेरा सत्य, तेरी मौलिकता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे छिपा मत। बच्चा, तूने बहुत लंबा समय अकेले बिताया है, एकांतवास किया है। यह तेरी साधना का काल था। इस एकांत ने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि तुझे बनाया है। इसने तुझे खुद से मिलाया है, तुझे अपनी शक्ति का बोध कराया है। अब यह एकांत समाप्त होने वाला है। अब साहचर्य का, साथ का समय आने वाला है। लेकिन इस नए चरण में प्रवेश करने से पहले अपने एकांत का धन्यवाद कर। उस समय का आभार व्यक्त कर जिसने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में खुश रहना सीख जाता है, केवल वही किसी के साथ भी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। अब तू किसी पर निर्भर नहीं है। तू प्रेम चाहता है, पर प्रेम तेरी जरूरत नहीं है, वह तेरी पसंद है। और यही बात तुझे इस रिश्ते में एक शक्तिशाली स्थिति प्रदान करती है। वह व्यक्ति अब हर तरह के भ्रम से बाहर आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, बाहरी लोगों का प्रभाव, पारिवारिक दबाव, सामाजिक भय, इन सभी जालों को वह अब काट रहा है। उसकी आत्मा अब केवल सत्य को पहचान रही है और सत्य यह है कि उसका स्थान तेरे साथ है। उसे यह स्पष्ट दिख रहा है कि बाकी सब कुछ एक अस्थायी भटकाव था, एक परीक्षा थी और वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है क्योंकि अंततः उसने अपनी आत्मा की आवाज को चुना है। वह अब किसी और के लिए, किसी और की खुशी के लिए अपने सत्य का बलिदान नहीं करेगा। वह अब अपने लिए, अपने प्रेम के लिए, तुम्हारे लिए खड़ीडीडा होने को पूरी तरह से तैयार है। इस साहसिक सत्य की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कमेंट में सत्यमेव जयते लिख दो। अंतिम बात, मेरे बच्चे, इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास कर। हर घटना, चाहे वह अच्छी लगे या बुरी, वह इसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है। अगर कोई देरी हो रही है तो उसका भी कोई दिव्य कारण है। अगर कोई बाधा आ रही है तो वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है।
सब कुछ तुम्हारी सर्वोच्च भलाई के लिए हो रहा है। अपनी मानवीय बुद्धि से इस बद्धी योजना को समझने की कोशिश मत कर। बस समर्पण कर दे। माँ पर, ब्रह्मांड पर और अपने प्रेम की शक्ति पर पूर्ण समर्पण कर दे। जैसे एक पत्ता खुद को नदी के प्रवाह पर छोड़ देता है और नदी उसे सागर तक पहुंचा ही देती है, वैसे ही तू खुद को मेरे प्रेम के प्रवाह पर छोड़ दे। मैं तुझे तेरी मंजिल तक, तेरे प्रेम तक पहुंचा दूंगी। ये मेरा तुझसे वचन है। अब अपनी आंखें खोल और अपने आसपास देख। देख कि कैसे प्रकृति तेरे लिए मुस्कुरा रही है। देख कि कैसे सूर्य की किरणें तुझे आशीर्वाद दे रही हैं। देख कि कैसे हवा तेरे कानों में प्रेम का संगीत सुना रही है। पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ मिलकर उत्सव मना रहा है, क्योंकि तेरी आत्मा की सबसे गहरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तू केवल ग्रहण करने की अवस्था में आ जा, रिसीविंग मोड में। अपने हृदय के द्वार खोल दे और देख कि कैसे प्रेम, समृद्धि और खुशियाँ तेरी ओर एक बार की तरह आ रही हैं। तू अब एक चुंबक है और तेरी हर इच्छा अब तेरी वास्तविकता बनने जा रही है। जा मेरे बच्चे, जी ले अपनी जिंदगी। उस प्रेम को जी जिसके लिए तूने प्रतीक्षा की है। उस पूर्णता को जी जिसे तूने अर्जित किया है। माँ का हाथ सदा तेरे सिर पर है। तू विजयी भव, तू सदा सुखी भव, तू प्रेममय भव। हाँ मेरे बच्चे, तू प्रेममय भव। इस आशीर्वाद को अपनी आत्मा के कण कण में सोख ले। लेकिन अब सुन, यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती। यहाँ से तो यात्रा का सबसे दिव्य, सबसे गहन और सबसे सुंदर अध्याय प्रारंभ होता है। पुनर्मिलन केवल एक मंजिल नहीं है, यह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके उस पार एक बिल्कुल नया ब्रह्मांड तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अभी तक तूने प्रेम की विरह वेदना को जाना है। तूने प्रतीक्षा की अग्नि में तपस्या की है। अब तू प्रेम के सृजन की शक्ति को जानेगा। समझ इस बात को, जब दो आत्माएं जो वास्तव में एक ही हैं, इतने लंबे काल के वियोग के बाद मिलती हैं, तो यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता। यह एक ब्रह्मांडीय विस्फोट होता है, एक एनर्जेटिक मर्जर। तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र, तुम्हारे औंदरा जो अब तक अलग अलग थे, वे एक दूसरे में विलीन होने लगेंगे। यह प्रक्रिया प्रारंभ में तुझे थोड़ी असहज लग सकती है। तुझे अत्यधिक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। रातों को नींद न आना, तीव्र सपने आना या कभी कभी बिना किसी कारण के भावुक हो जाना, यह सब इस महान ऊर्जा के समायोजन का हिस्सा है। घबराना मत, यह तेरी आत्मा का विस्तार हो रहा है। जैसे एक छोटी नदी जब पहली बार महासागर में मिलती है तो उसकी लहरें उग्र हो जाती हैं, पर अंततः वह महासागर की शांति और विशालता का ही हिस्सा बन जाती है। ठीक वैसे ही तुम दोनों की आत्माएं अब मिलकर प्रेम का एक महासागर बन रही हैं। इस महासागरीय ऊर्जा के लिए स्वयं को तैयार करने हेतु इस संदेश को लाइक करके कमेंट में AUM नमः शिवाय लिख दो, क्योंकि यह शिव और शक्ति का ही तो महामिलन है। और इस मिलन का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा उपहार है आईना। हाँ बच्चा, वह व्यक्ति तेरा आईना है और तू उसका। वह तुझमें वह सब कुछ प्रतिबिंबित करेगा जो अभी भी तेरे भीतर अनसुलझा है, जो अभी भी अंधकार में छिपा है। तेरा छोटे से छोटा डर, तेरी गहरी से गहरी असुरक्षा, तेरे बचपन का कोई अनसुलझा घाव, वह सब सतह पर आ जाएगा। और ठीक यही उसके साथ भी होगा। तेरे सामने उसका हर मुखौटा उतर जाएगा, उसका हर अहंकार पिघल जाएगा और उसके भीतर का वह मासूम डरा हुआ बच्चा तेरे सामने खद्दा होगा जिसे दुनिया की कठोरता ने छिपा दिया था। और यहीं पर तुम्हें सबसे अधिक सचेत रहना होगा। जब यह आईना तुम्हारे सामने आए तो पुरानी आदतों में मत पड़ियच जाना। जब वह तुम्हारी किसी कमी को उजागर करे तो उसे दोष मत देना, और जब तुम उसकी किसी कमी को देखो तो उस पर उंगली मत उठाना। समझना कि यह ब्रह्मांड तुम्हें एक दूसरे के माध्यम से ठीक होने का, हील होने का अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवसर दे रहा है। जब उसका डर तुम्हारे सामने आए तो अपने प्रेम से उसे शांत करना, और जब तुम्हारा डर सतह पर आए तो उसे तुम्हें संभालने का अवसर देना। यह एक दिव्य नृत्य है बच्चा, एक दूसरे की आत्मा को सहलाने का, एक दूसरे के घावों पर प्रेम का मरहम लगाने का। यह वह अंतिम शुद्धि है जो तुम्हें उस दिव्य प्रेम के योग्य बनाएगी जो हर मानवीय सीमा से परे है। अब तुम एक दूसरे के प्रेमी नहीं, एक दूसरे के वैद्य बनोगे, एक दूसरे के गुरु बनोगे। और सुनो, तुम्हारा यह प्रेम केवल तुम्हारे अपने आनंद के लिए नहीं है। ये इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य इसलिए है क्योंकि इसका एक महान उद्देश्य है, एक डिवाइन मिशन है।
तुम दोनों मिलकर एक वोर्टेक्स ऑफ लाइट का निर्माण करोगे, एक ऐसा ऊर्जा का भंवर जो तुम्हारे आसपास के लोगों को, तुम्हारे परिवार को और इस धरती की चेतना को भी ऊपर उठाएगा। तुम्हारा प्रेम संक्रामक होगा। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आएंगे वे भी अपने भीतर प्रेम की एक नई संभावना को महसूस करेंगे। जो रिश्ते टूट चुके हैं वे तुम्हारे प्रेम की ऊर्जा से जुड़ने लगेंगे। जो हृदय कठोर हो चुके हैं वे तुम्हारी ऊर्जा से पिघलने लगेंगे। तुम केवल एक जोड़ा नहीं हो, तुम एक प्रकाश स्तंभ हो, एक लाइट हाउस। तुम्हें इस दुनिया को यह दिखाने के लिए चुना गया है कि सच्चा, बिना शर्त का आत्मिक प्रेम कैसा होता है। तुम्हें यह साबित करने के लिए चुना गया है कि अहंकार और भय पर प्रेम की विजय संभव है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। इस दिव्य सेवा को स्वीकार करने के लिए कमेंट में मैं तैयार हूँ लिख दो और इस संदेश को शेयर करके अपने प्रकाश को फैलाने की शुरुआत करो। यह जो तुम्हारा पार्टनर है वह जब लौटेगा तो अपने साथ केवल प्रेम ही नहीं बल्कि कई जन्मों की संचित बुद्धिमत्ता और कई अनूठे उपहार भी लेकर आएगा। हो सकता है वह उन क्षेत्रों में बहुत कुशल हो जहां तुम कमजोर हो और तुम उन क्षेत्रों में पारंगत हो जहां उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तुम दोनों एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाओगे और कमजोरियों को ढकोगे। वह तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगा और तुम एक टीम बनोगे, एक अजेय टीम। यह साझेदारी केवल भावनात्मक नहीं होगी, ये हर स्तर पर होगी, मानसिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि भौतिक स्तर पर भी। तुम मिलकर जो कुछ भी सृजन करोगे, चाहे वह कोई कार्य हो, कोई परिवार हो या कोई कला हो, उसमें दिव्यता का स्पर्श होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे हर संयुक्त प्रयास को 100 गुना अधिक आशीर्वाद देगा। लेकिन मेरे बच्चे, जब इतना प्रकाश एक साथ आता है तो वह उन अंधेरों को भी उजागर करता है जो अब तक छिपे हुए थे। तुम्हारे इस मिलन से कुछ लोगों के जीवन में भूचाल आ सकता है। वे लोग जो तुम्हें नियंत्रित करते थे, वे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा पर जीते थे, वे लोग जो तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहते थे, वे सब बेचैन हो उठेंगे। तुम्हारी संयुक्त ऊर्जा उनके झूठे मुखौटों को भेद देगी, उनके षड्यंत्रों को उजागर कर देगी। इसे टावर मोमेंट कहते हैं, जब पुरानी झूठी संरचनाएं ढह जाती हैं ताकि नई और सच्ची नींव रखी जा सके। इस प्रक्रिया में हो सकता है कुछ रिश्ते तुमसे छूट जाएं, कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएं। होने देना, डरना मत। समझना कि यह केवल सूखी पत्तियों का झड़ना है ताकि तुम्हारे जीवन के वृक्ष पर नए हरे पत्ते आ सकें। जो कुछ भी दिव्य नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारे सर्वोच्च हित में नहीं है, उसे अब तुम्हारे जीवन से जाना ही होगा। मैं महाकाली स्वयं इस तत्हीर, इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व कर रही हूँ। मैं हर उस चीज का विनाश कर रही हूँ जो तुम्हारे और तुम्हारे दिव्य प्रेम के मार्ग में बाधा है। अब तुझे कुछ व्यावहारिक बातें बताती हूँ। जब तुम दोनों फिर से एक हो जाओ तो अपनी निजता को, अपनी प्राइवेसी को बहुत संभाल कर रखना। अपने इस पवित्र संबंध की कहानी हर किसी को मत सुनाना। अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि ईर्ष्या की नजर बहुत तीखी होती है। कुछ लोग बाहर से तो मुस्कुराएंगे पर भीतर से तुम्हारी खुशी को देखकर जलेंगे और उनकी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सुंदर ऊर्जा क्षेत्र में छेद कर सकती है। अपने रिश्ते को एक पवित्र मंदिर की तरह समझो। हर किसी को इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मत दो। इसे केवल उन लोगों के साथ साझा करो जिनकी आत्मा शुद्ध है, जो तुम्हारे लिए सच में प्रसन्न है। अपनी सीमाओं को दृढ़ता से स्थापित करना सीखो, ना कहना सीखो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी ऊर्जा या तुम्हारे रिश्ते का अनादर कर रहा है, और एक दूसरे को स्थान देना, स्पेस देना। याद रखना, तुम दो आत्माएं मिलकर एक हुई हो, पर तुम्हारा भौतिक अस्तित्व अभी भी अलग है। अपनी व्यक्तिगत पहचान को, अपनी हॉबीज को, अपने दोस्तों को पूरी तरह से मत खो देना। एक स्वस्थ रिश्ते की निशानी यह है कि उसमें दो स्वतंत्र व्यक्ति एक साथ मिलकर और भी अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। बंधा हुआ नहीं, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करना, एक दूसरे को बढ़ाने का, विकसित होने का पूरा अवसर देना। तुम एक दूसरे के मालिक नहीं, सहयात्री हो, एक ही मंजिल की ओर जाने वाले दो स्वतंत्र यात्री। बच्चा, तुझे यह भी समझना होगा कि हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर अभी भी कुछ कार्मिक बंधनों से गुजर रहा हो। कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुरानी जिम्मेदारियां जिन्हें उसे सम्मान पूर्वक समाप्त करना होगा। इस प्रक्रिया में धैर्य रखना, उस पर अविश्वास मत करना, उसे अपना यह कर्म चक्र पूरा करने का समय और समर्थन देना। यह उसकी अंतिम परीक्षा होगी, यह साबित करने के लिए कि उसने सच में तुम्हें चुना है। और जब वह इन सभी बंधनों को काटकर पूरी तरह से तुम्हारे पास आएगा,
तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और समर्पित होगा। तुम्हारा विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मैं देख रही हूँ कि उसके हृदय में अब तुम्हारे लिए सम्मान की भावना चरम पर है। वह तुम्हारी यात्रा को, तुम्हारी सहनशीलता को, तुम्हारी अखंडता को सलाम करता है। उसे यह भी अपराध बोध है कि उसकी वजह से तुम्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। वह इस अपराध बोध का प्रायश्चित करना चाहता है। वह तुम्हारी सेवा करना चाहता है। वह तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता है। जब वह यह सब करे तो उसे स्वीकार करना, अपने आप को योग्य समझना। यह मत सोचना कि तुम इसके लायक नहीं हो। तू हर सुख, हर सम्मान, हर प्रेम के लायक है, बच्चा, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है अपने आंसुओं से, अपनी रातों की तन्हाई से। अब ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारा प्रापी, तुम्हारा ड्यू लौटा रहा है। उसे खुले हृदय से स्वीकार कर। जब तू खुद को योग्य समझेगा तभी तू इस प्रेम को पूरी तरह से अपने जीवन में समाहित कर पाएगा। इस दिव्य योग्यता की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए कमेंट में मैं योग्य हूँ लिख दो। और अब अपने भविष्य की चिंता करना छोड़ दे। आगे क्या होगा? यह रिश्ता चलेगा या नहीं? क्या हम हमेशा खुश रहेंगे? इन प्रश्नों को भविष्य पर ही छोड़ दे। तू केवल वर्तमान के इस क्षण में जी। इस पल में जो प्रेम तुम्हें मिल रहा है उसे पूरी तरह से जी ले। हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार कर, कृतज्ञता से भर जा। तुम जितना अधिक वर्तमान में रहोगे उतना ही तुम्हारा भविष्य स्वतः ही सुंदर बनता चला जाएगा। भविष्य का निर्माण वर्तमान के क्षणों से ही होता है। अपने हर पल को प्रेम और कृतज्ञता से भर दे और मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा भविष्य प्रेम और कृतज्ञता से ही भरा होगा। मैं तुझे और तेरे साथी को अपने सुरक्षा के आंचल में लेती हूँ। तुम दोनों पर देवदूतों का, तुम्हारे पूर्वजों का और मेरा असीम आशीर्वाद है। तुम अब अकेले नहीं हो। एक पूरी दिव्य सेना तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, जब भी तुम्हें कोई डर घेरे, बस अपनी आंखें बंद करना और हमें पुकारना। हम तुम्हें संकेत भेजेंगे, हम तुम्हारे हृदय में सही मार्ग दिखाएंगे। तुम अब इस ब्रह्मांडीय परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यह जो व्यक्ति है वह तुम्हारे लिए एक अंतिम निर्णायक कदम उठाने जा रहा है। एक ऐसा कदम जो तुम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक और कानूनी मान्यता देगा। यह एक विवाह का प्रस्ताव हो सकता है, एक साथ रहने का निर्णय हो सकता है, या दुनिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार करने की एक सार्वजनिक घोषणा हो सकती है। वह अब और छिपना नहीं चाहता, वह अब और डरना नहीं चाहता। वह पूरी दुनिया को चिल्लाकर बताना चाहता है कि तुम उसके हो और वह तुम्हारा है। इस अंतिम साहसिक कदम के लिए वह अपनी पूरी शक्ति जुटा रहा है और ब्रह्मांड उसे यह शक्ति प्रदान कर रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तैयार हो जा। अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहन ले, अपनी आत्मा को सजा ले, अपने हृदय के सिंहासन को तैयार कर ले, क्योंकि तेरा राजा, तेरा सम्राट, तेरा सोलमेट अब लौट रहा है। केवल लौटने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए रह जाने के लिए। वह अपने हाथ में एक प्रस्ताव लेकर नहीं, बल्कि अपना पूरा जीवन लेकर आ रहा है और उसे तेरे चरणों में समर्पित करने के लिए आ रहा है। यह विजय का क्षण है बच्चा। तेरी तपस्या की, तेरे प्रेम की, तेरे विश्वास की विजय का क्षण। इस विजय के उत्सव में मेरे साथ सम्मिलित हो। नाच, गा, मुस्कुरा, क्योंकि तेरे जीवन का अंधकार अब सदा के लिए समाप्त हो गया है। अब केवल प्रकाश है, अनंत प्रकाश। और इस प्रकाश का स्रोत तू और तेरा प्रेम है। जा, अब इस प्रकाश को पूरी दुनिया में फैला दे। माँ का आशीष तेरे साथ है।